अरे बच्चों नमस्कार। मैं राकेश विश्वकर्मा उत्कृष्ट विद्यालय बहुवंशी। इसके पहले की क्लास में हमने लेंस निर्माता सूत्र और लेंस सूत्र के बारे में अध्ययन किया था। ये दोनों क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, पिछले साल परीक्षाओं में पूछे गए भी थे। इस साल के आने की संभावना भी इनकी बहुत अधिक है और इसी के साथ एक अपन बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पिछले 10 सालों में देखा जाए तो कम से कम एमपी बोर्ड में कम से कम 4-5 साल जरूर पूछा गया है। तो ये जो क्वेश्चन क्या है इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो क्या है कि दो पतले लेंस संपर्क में रखे हुए हैं और उनकी संयुक्त फोकस दूरी के लिए क्या व्यंजक ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आएगा, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये जो एक क्वेश्चन है ये इस प्रकार से पूछा जाएगा, या फिर ऐसा पूछ लेगा कि दो पतले संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के लिए सिद्ध कीजिए कि 1/f = 1/f1 + 1/f2। यानी इस प्रकार से भी ये क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, या पूछा गया है। या फिर कभी कभी यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि सिद्ध कीजिए कि 1/f = यहाँ पर f1 f2 और यहाँ कितना हो जाएगा f1 + कितना f2। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। या फिर f = कितना हो जाएगा f1 f2 अपान कितना हो जाएगा f1 + कितना हो जाएगा f2। इस प्रकार से भी ये क्वेश्चन क्या है अनेकों बार पूछा गया है। ठीक है, तो अपन यहाँ पर देखा कि ये जो क्वेश्चन है स्वाभाविक है, अनेक सालों में पूछा गया है। यदि एमपी बोर्ड के पिछले 10 सालों का पेपर उठा के देखें तो कम से कम 5 से 6 बार ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया होगा और इस साल आने के चांस भी इसके सबसे ज्यादा हैं। ठीक है, तो एक इस प्रकार से पूछेगा, या फिर ये वाला हो गया इस प्रकार से, या फिर ये ना पूछ के सीधे सीधे ये पूछ लेगा कि दो पतले लेंसों के लिए सिद्ध कीजिए कि f = या फोकस दूरी बराबर f1 f2 अपान f1 + f2। या फिर एक और क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछता है कि सिद्ध कीजिए कि दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का व्युत्क्रम सिद्ध कीजिए कि दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का व्युत्क्रम अलग अलग लेंसों की फोकस दूरियों के व्युत्क्रमों के योग के क्या होता है बराबर होता है। यानी जो f है ये संयुक्त फोकस दूरी है, इसका जो व्युत्क्रम है, जो पहले लेंस की फोकस दूरी है उसका व्युत्क्रम और ये दूसरे लेंस की फोकस दूरी है उसके व्युत्क्रम के योग के क्या होता है बराबर होता है। तो इस प्रकार से भी ये क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। तो चलिए अपन आसान तरीके से इसे हल करने का प्रयास करते हैं और सभी पेन कापी में नोट करते जाइएगा। चलिए व्यंजक की शुरुआत करते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपन देखते हैं इसका चित्र। तो हम दो पतले लेंस लेते हैं, एक ये लेंस हो गया और इसी के सटाकर एक दूसरा लेंस है। इस तरह से हम यहां पर मानेंगे कि दो पतले लेंस, ये वाला लेंस हो जाएगा L1, ये वाला लेंस होगा L2 और L1 लेंस के लिए ये क्या है वस्तु है। हम थोड़ी देर के लिए ये माना कि L1 व L2 दो पतले लेंस एक दूसरे के संपर्क में क्या है रखे हुए हैं। हम थोड़ी देर के लिए ये मानते हैं कि ये L2 लेंस नहीं है। तब क्या होगा, इससे चलने वाली जो प्रकाश किरण होगी वो इस तरह से ऐसी जाएगी। ठीक है, यहां से अपवर्तित होती है और अपवर्तित होने के पश्चात वो यहां पर ऐसे चली जाएगी। तो ये जो वस्तु O है उसका प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त होगा, I1 पर। ठीक है, अब हम ये मानते हैं कि अब L1 लेंस नहीं है, कौन सा लेंस है, L2 लेंस है, और L2 लेंस के लिए ये किसका कार्य कर रही है, वस्तु का कार्य कर रही है। तो अब इसका जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ होगा,
यहां से ऐसी प्रकाश कण जाएगी और इसका जो अंतिम प्रतिबिंब होगा वो कहां पर प्राप्त होगा, आई पर प्राप्त होगा। ठीक है, तो जैसा चित्र होता है बिल्कुल वैसे ही अपन क्या करते हैं, लिखते भी हैं। हम ये मानते हैं कि माना L1 व L2 दो पतले लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं। माना L1 व L2 दो पतले लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हुए हैं, जिनकी फोकस दूरियां कितनी हैं, F1 व F2 है। ठीक है, जिनकी फोकस दूरियां ने L1 लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, F1, और L2 लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, F2 होगी। ठीक है, जिनकी फोकस दूरियां F1 व क्या है, F2 है। हम मानते हैं कि L1 लेंस के लिए O वस्तु है और उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, I1 पर। माना L1 लेंस के लिए वस्तु O का प्रतिबिंब I1 पर प्राप्त होता है। वस्तु O का प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त होता है, I1 पर, तथा L2 लेंस के लिए वस्तु I का प्रतिबिंब I1 का प्रतिबिंब I पर प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, यही लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना तो सभी को समझ में आ गया होगा कि माना L1 व L2 दो पतले लेंस एक दूसरे के संपर्क में क्या है, रखे हुए हैं, जिनकी फोकस दूरियां यानी इनकी L1 की फोकस दूरी F1 है, L2 की फोकस दूरी कितनी है, F2 है। और यहाँ पर हम ये मानते हैं कि जब L1 लेंस है तो इसके लिए O क्या है, वस्तु है, और उसका प्रतिबिंब कहाँ बना, I1 पर। और जब L1 लेंस का प्रयोग करते हैं तो I1 किसका कार्य करती है, यहाँ पर चूंकि आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आभासी, तो I1 वस्तु का कार्य करती है और इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, I पर प्राप्त होता है। तो यही अपन यहाँ पर क्या कर देंगे, लिख देंगे। ठीक है, अब हम यदि L1 लेंस के लिए माने, L1 लेंस के के दूरियां सबसे पहले अपन दूरियां देख लेते हैं। अब हम दूरियां देखते हैं। अतः लेंस से वस्तु O की दूरी लेंस से वस्तु O की दूरी कितनी हो जाएगी, U। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी, V। प्रतिबिंब यहाँ पर I1 लिख देते हैं। लेंस से प्रतिबिंब I1 की दूरी कितनी हो जाएगी, V1। और लेंस से प्रतिबिंब I की दूरी बराबर कितनी हो जाएगी, V। ठीक है, लेंस से वस्तु O की दूरी कितनी हो जाएगी, U। लेंस से प्रतिबिंब कितनी, I1 की दूरी, ये I1 लिखा हुआ है, I1 की दूरी कितनी हो जाएगी, V1। और लेंस से प्रतिबिंब I की दूरी जो होगी वो कितनी है, V है। अब हम L1 लेंस के लिए देखते हैं। कौन से लेंस के लिए, L1। ठीक है, तो L1 लेंस के लिए कौन से सूत्र से, लेंस सूत्र क्या कहता है, 1/f = 1/v - 1/q। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यही यहां पर जो मान रखना है वही सबसे इंपॉर्टेंट है। L1 लेंस के लिए O क्या है, वस्तु है,
और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, I1 पर। L1 लेंस के लिए O क्या है, वस्तु, और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, I1 पर। हम जब लेंस सूत्र हल किए थे, इसके पहले की जो क्लास थी उसमें हमने लेंस सूत्र के बारे में अध्ययन किया था और ये सिद्ध किया था कि लेंस सूत्र 1/f = 1/v - 1/u है। उसमें अपन ने जब इस सूत्र को हल किया था तो u को वस्तु की दूरी माना था, v क्या थी, प्रतिबिंब की दूरी थी, f क्या थी, फोकस दूरी थी। ठीक है, तो 1/f = 1/v - 1/u। तो पहले लेंस, यहाँ पर अपन ने क्या लिखा है कि L1 लेंस के लिए जो फोकस दूरी है वो कितनी है, f1 है। कितनी है, f1। तो यहाँ पर f की जगह कितना आएगा, 1/, कितना हो जाएगा, f1 = 1/v। v क्या होती है, प्रतिबिंब की दूरी। हमने क्या लिखा है, L1 लेंस के लिए वस्तु O है और प्रतिबिंब कितना है, I1 है। प्रतिबिंब कहाँ है, कितना है, I1। ध्यान दीजिएगा, तो प्रतिबिंब क्या है, I1, और I1 की दूरी कितनी है, v1। तो v की जगह कितना हो जाएगा, v1 - 1/u। u क्या है, वस्तु। u क्या है, वस्तु। वस्तु कहाँ है, O पर, और O की दूरी कितनी है, u। तो u की जगह कितना रहेगा, u ही रहेगा। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर कौन सा, पहला। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा यहाँ पर किस प्रकार से कैसा आ गया। अब इसके बाद क्या है, L2 लेंस के लिए अपन देखते हैं। L2 लेंस के लिए, L2 लेंस के लिए पुनः लेंस सूत्र से क्या है, 1/f = 1/v - 1/u। तो 1/, दूसरे लेंस की जो फोकस दूरी है वो कितनी है, f2। दूसरे लेंस की फोकस दूरी कितनी है, f2। अब ध्यान दीजिएगा, v प्रतिबिंब की दूरी और u क्या है, वस्तु की दूरी। तो L2 लेंस के लिए देखते हैं अपन, तो यहाँ क्या लिखे हैं, L2 लेंस के लिए वस्तु कहाँ है, I1। वस्तु कहाँ है, I1, और प्रतिबिंब कहाँ है, I। तो I की दूरी कितनी है, v। तो v की जगह कितना आएगा, v ही आएगा, - 1/u। u क्या होती है, वस्तु की दूरी, और वस्तु कहाँ है, I1 पर। वस्तु कहाँ है, I1। तो I1 और I1 की दूरी कितनी होगी, v1। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर कौन सा, दूसरा। ठीक है, समीकरण 1 ये हो गया, समीकरण 2 ये हो गया। हम समीकरण 1-2 से लिखते हैं, समीकरण दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1-2 से, 1-2 से क्या हो जाएगा, इसका लेफ्ट हैंड साइड 1/f1 प्लस इसका लेफ्ट हैंड साइड 1/f2 = इसका राइट हैंड साइड 1/v1 - 1/u 1/v1 - 1/u प्लस ये वाला 1/v - 1/v1। 1/v1 प्लस का ये माइनस का, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। कितना बचेगा यहाँ पर, 1/f1 प्लस 1/f2 = यहाँ लिख सकते हैं 1/v - 1/u। ठीक है, 1/v - 1/u। अब यदि वस्तु कहाँ हो, अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। हम लिख सकते हैं यदि वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर प्राप्त होता है। ठीक है, यानी u जो है अनंत, तो v बराबर कितना होगा, f। v बराबर कितना होगा, f। तो कितना हो जाएगा, 1/f1 प्लस 1/f2 = 1/v की जगह कितना लिखेंगे, f माइनस 1/u की जगह कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। किसी भी संख्या में शून्य का भाग देते हैं तो अनंत होता है, और अनंत का भाग देते हैं तो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो 1/f1 प्लस 1/f2 = 1/ कितना बचेगा, f माइनस कितना हो जाएगा, 0। या 1/f1 प्लस 1/f2 = कितना हो जाएगा, 1/f। यही दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के लिए क्या है, व्यंजक है। ठीक है, यही दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के लिए क्या है, व्यंजक है। अब मान लो कभी कभी ये पूछ लेता है कि f बराबर, अपन ने देखा था शुरुआत में, तो इसी को 1-2 लाइन और क्या बढ़ा सकते हैं। देखिए, इसी को इस प्रकार से बढ़ा सकते हैं कि 1/f = इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, f1 कितना हो जाएगा, f2, और इसका यहां गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, f1 प्लस कितना हो जाएगा, f2।
ठीक है। इसको यदि व्युत्क्रम कर दें तो f बराबर कितना हो जाएगा, ये भी व्युत्क्रम हो जाएगा f1 इंटू कितना हो जाएगा f2 अपान कितना हो जाएगा f1 प्लस कितना f2। तो ये यदि ये सिद्ध करने के लिए आता है तो यहाँ तक हल कर देंगे, ठीक है। यदि देखिए क्वेश्चन ये आता है कि दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, तो हम यहाँ तक हल कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ भी हल कर सकते हैं। यदि ये सिद्ध करने के लिए आता है तो यहाँ तक हल कर देंगे। मान लो ये आता है कि सिद्ध कीजिए कि दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का व्युत्क्रम उनके अलग अलग लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी, उनके अलग अलग लेंसों की फोकस दूरी के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है अनेक प्रकार से क्या है पूछा जाता है, और सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। ये बहुत आसान है, बहुत इजी भी है, लेकिन 4 नंबर का बिल्कुल फिक्स आता है और हमेशा अल्टरनेटिव आता ही रहता है। तो सभी बच्चे इसकी अच्छी से तैयारी कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसे बार बार हल करके देखें, जरूर बनेगा और सभी को समझ में आ गया होगा। अपनी क्लास इसी प्रकार से कंटिन्यू चलती रहेगी, तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छी तैयारियां करें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।